सहारा इंडिया के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब ब्याज समेत मिलेगा पैसा वापस। जी हाँ दोस्तों, उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, जो सहारा इंडिया के उपभोक्ता हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी, अब ब्याज समेत वापस मिलेगा पैसा। जाने कैसे। बड़ी अपडेट दोस्तों हमारे पास जो आई है, ये 13 घंटे पहले आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी अपडेट, सहारा इंडिया के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब ब्याज समेत वापस मिलेगा आपका पैसा। जाने कैसे। 13 घंटे बड़ी अपडेट जो दोस्तों हमारे पास आई है। यह अपडेट सहारा के उन पीड़ित निवेशकों के लिए है जिनका पैसा 2013 से फंसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट डेस्क रिपोर्ट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये सहारा इंडिया की है। सहारा इंडिया में निवेशकों का करोड़ों रुपया अटका हुआ है। उनकी इंतज़ार की घड़ी लंबी होती जा रही है। निवेशक अपने पैसे वापस पाने के लिए 2013 से ही सहारा कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। काफ़ी परेशान होने के बाद भी इन्वेस्टरों का पैसा वापस नहीं हो पाया। ऐसे में निवेशकों के लिए शुभ संदेश है। सहारा इंडिया ने निवेशकों के पैसे के संबंध में एक पत्र जारी किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक डेस्क रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों आज भी कुछ ऐसी अपडेट आपके लिए लेकर आए। अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पूरी अपडेट। सहारा ने पत्र में कही यह बात। सहारा ने अपने पत्र में कहा कि सेबी हमारे 25,000 करोड़ रुपए रख लिया है। सहारा ने सेबी को दोषी बताते हुए कहा कि सेबी ऐसा नहीं करना चाहिए। सेबी को हमारे पैसे वापस कर देने चाहिए, जिससे हम अपने निवेशकों को उनकी मेहनत का पैसा वापस कर सकें। इस पत्र में यह जाहिर होता है कि सहारा सेबी को दोषी बता रहा है, वहीं निवेशकों को उनके अपने चक्रों में फंसना पड़ रहा है। वहीं सेबी की ओर से सहारा पर कुछ कार्रवाइयों के तहत जुर्माना ठोका गया है। यूँ कहिए कि उनके झमेले में निवेशकों को पीड़ा सहनी पड़ रही है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि सेबी और सहारा का जो विवाद है वो एक दशक से ज़्यादा हो चुका, और ये विवाद अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और ऊपर से सेबी ने सहारा पर ठोका जुर्माना। भारतीय मार्केट नियामक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ने सहारा इंडिया के प्रमुख सहित सहारा से जुड़े कई कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। इनमें सहारा प्रमुख सुब्रत राय के अलावा कंपनी सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ ही 3 अन्य 12 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। यानी कि 12 करोड़ रुपए का यहाँ पर जुर्माना ठोका गया है। सेबी ने यह जुर्माना वर्ष 2008 और 2009 के बीच स्वैच्छिक पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर मुद्दे पर नियामक ने उल्लंघन के लिए ठोका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2008 और 2009 के बीच जो परिवर्तनीय डिबेंचर में उल्लंघन किया गया उस पर यह जुर्माना ठोका गया है। निर्देश के मुताबिक सभी को मिलकर 45 दिनों के अंदर अपने ऊपर लगे जुर्माना भरना होगा। यानी कि ये जुर्माना जो है इनको 45 दिनों के अंदर भरना होगा। अब दोस्तों देखना यह है कि सहारा सुब्रत राय निवेशकों का पैसा देते हैं या जुर्माने का पैसा सेबी को देते हैं। जो भी करते हैं, जैसी भी अपडेट होगी हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन इतना तय है कि सहारा सुब्रत राय अब पूरी तरीके से घिर चुके हैं और निवेशकों का पैसा जो 2011 और 12 से अटका हुआ है उसको लेकर सेबी के ऊपर जो इस वक्त सहारा सुब्रत राय क्लेम लगा रहे हैं कि हमारा उन्होंने 25 करोड़ रुपया रखा हुआ है। तो दोस्तों वो पैसा क्यों रखा हुआ है, इसमें अगर आप गहनता से हम इसका अध्ययन करें तो पता ये चलता है कि सहारा सुब्रत राय ने 2011 में जो कंपनियां थी उन 2 इकाइयों का पैसा अदर कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया, और दिखाने के लिए सेबी के पास जो जो दिखाने के लिए वहाँ पर 25,000 करोड़ रुपया जमा किया गया कि निवेशकों को लौटा दिया जाए। तो दोस्तों उसमें केवल 123 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुँचा, क्योंकि सहारा के उन सभी निवेशकों का पैसा अदर कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया गया। और सहारा सुब्रत राय ने सेबी और सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकी और इधर निवेशकों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि एक दशक से सहारा सुब्रत राय ये पैसा लेकर बैठे हैं और अपनी गलतियों को सेबी के ऊपर थोप रहे हैं। तो दोस्तों 2011-12 की इकाइयों का मसला नहीं है,
मसला उन सोसाइटियों का है जो इन्होंने अदर कंपनियों का अदर सोसाइटियां खोलकर जितना भी पैसा था 2 इकाइयों का जो प्रतिबंध की गई, सहारा रियल इस्टेट, सहारा हाउसिंग बॉन्ड, उन सब का पैसा इन्होंने अदर कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया गया। और सहारा ने ये बड़ा जो इस वक्त खेला खेला है वो सुब्रत राय ने ऐसा खेला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों को इन्हें चकरा कर डाल दिया। लेकिन अब सेबी ने जो इस वक्त 45 करोड़ रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया, वो जुर्माना बहुत ही